So next book or next class 1, 2 and 3 John. यूहन्ना का पहला, दूसरा और तीसरा पत्रिया. यूहन्ना का पहला, दूसरा, तीसरा पत्रिया. Together known as Johannine epistles. Together known as Johannine epistles. So write the heading Johannine epistles. Under that write पहला यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, first John, second John, third John are three short letters found near the end of the New Testament. नया नियम का सबसे पीछे से गिनती किया तो कितना नंबर पे आता है? 1, 2, 3 John 12 5. So these three letters are known as Johannine epistles. Johannine epistles means letter. Johannine letters. Taking authorship of these three letters together, it was written by Apostle John. It was written by Apostle John, the son of Zebedee. जब्दी का पुत्र अपोस्तल यूहन्ना ने इस तीन पत्रियों को लिखा था. And he wrote one more book, that is Revelation, Apocalyptic. भविष्यवाणियों के बारे में या भविष्य के बारे में भी एक किताब लिखा, वो रेवलेशन, वो भी है. 1, 2, 3 John, known as Johannine letters or Johannine epistles. It was written by Apostle John, son of Zebedee. जब्दी का पुत्र प्रेरित यूहन्ना ने लिखा. These three letters addressing to faith, विश्वास, love, प्रेम, truth, सच्चाई, false teaching, झूठा शिक्षा, within the Christian community. मसीह लोगों के बीच में जो बातें हो रहा था, जो समस्याएं था, उसकी बारे में बोलते हुए इन तीन पत्रियों को प्रेरित यूहन्ना ने लिखा. वो क्या क्या समस्या था? विश्वास के बारे में कुछ बात बोलना था, फेथ के बारे में, लव के बारे में और ट्रूथ, सत्य के बारे में, फॉल्स टीचिंग, झूठा शिक्षा के बारे में कुछ बातें समझाना था. इसलिए तीन अलग अलग पत्रियां लिखा. The tune of this letter is just like a pastor writing to believers or pastor is teaching his believer. एक पादरी उनका विश्वासी लोग, उनका कलीसिया का विश्वासी लोगों को कैसा समझाता है, उसी भाषा में, उसी ट्यून में, तरीका में प्रेरित यूहन्ना ने इन तीन पत्रियों को लिखा. He wrote this letter in a tune of pastor, just like a pastor instructing to his believers. Authorship, it was written by Apostle John, son of Zebedee, one of 12 disciples of Jesus. He wrote one gospel also. So total how many books comes under the writings of Apostle John? कितना? Date and audience. Their letters were written likely between AD 85 to 95. Then letters करके बोला, तीन पत्रियां शायद AD 85 to 95 के बीच में लिखा गया. And it was written most probably from Ephesus. ये तीन पत्रियां AD 85 to 95 के बीच में लिखा गया. तीन पत्रियों का लिखने का जगह के बारे में पूछा तो शायद most probably from Ephesus. Audience, mostly from those believers, those who are from Asia Minor. आसिया खंड का, आसिया माइनर और आसिया खंड में जीने वाला विश्वासी लोगों के लिए लिखा होगा. एंड
पर्पस, सो तीनों का उद्देश्य वही है. एंड देर आर सम मोर डिटेल्स वी हैव टू स्टडी दैट वी विल रीड एंड वी विल अंडरस्टैंड. Read chapter 1 verse 1 of 1 John. That which was from beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life. When we read this 1 verse 1, it almost sounds like John's Gospel chapter 1 verse 1. यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 का 1 पढ़ने का समय नहीं है ना. फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन 1 का 1 पढ़ने का समय. पढ़ के देखा तो आपको भी ऐसा लगेगा. पढ़िए किसी ने हिंदी में. उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन उसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ. पहला यूहन्ना से सुसमाचार 1 का 1 भी ऐसे लिखा है ना. बहुत बड़ा बातों को सारांश रूप में लिखा. सो व्हेन वी रीड चैप्टर 1 वर्स 1 and 2, you can easily remember all the things, all the details about Jesus Christ that is there in the Gospels. Continue. और आगे पढ़िए. यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ. जो कुछ हमने देखा और सुना है, इसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो. और हमारी यहाँ सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ. और ये बातें हम इसलिए. Read 2 John chapter 1 verse 1. दूसरा पत्री अध्याय 1 का 1. मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, केवल यही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं. 3 का 1. मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ. और हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू अपनी बुद्धियों में उन्नति कर रहा है. So the elder to the beloved Gaius, whom I love the truth. In 3rd John you will find very clearly, specifically he mentioned one person name and he said I am writing to Gaius. In other two, when you read, you can see it is a kind of inclusive language. इंक्लूसिव लैंग्वेज मतलब बहुत लोगों को उसमें शामिल करते हुए लिखा. इसलिए मैंने बोला एशिया माइनर का जो कलिसिया था वहाँ का जो मसीह लोगों के लिए लिखा AD 85 to 95 में. समझ आया. Purpose. So we will take from ESV Bible. Purpose. The primary purpose of John and epistle. So first one we are going to look together. यूहन्ना एंड एपिस्टल लिखने का उद्देश्य क्या है. मतलब यूहन्ना एंड एपिस्टल मीन्स इन 3 पत्री का मुख्य उद्देश्य क्या है. पॉइंट नंबर 1, टू अफर्म द ट्रू ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह 100% इंसान भी था, 100% परमेश्वर था करके लोगों को समझाने के लिए. टू मेक द बिलीवर्स टू अंडरस्टैंड द डिवाइन एंड ह्यूमन नेचर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. पॉइंट नंबर 1 लिखो. To make the believers to understand the divine and human nature of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह 100% इंसान था और 100% परमेश्वर भी था. ये बातें विश्वासी लोगों को समझाना था. यीशु मसीह 100% इंसान भी था और परमेश्वर भी था करके विश्वासी लोगों को समझाना था. To make the believers to understand the divinity and humanity of Lord Jesus Christ. Point number 2. To encourage believers to live in love and obedience. प्रेम और आज्ञाकारी बन के जीना है करके विश्वासी लोगों को समझाना था. To encourage believers to live in love and obedience.
आज्ञाकारी बन के प्रेम, एक दूसरे से प्रेम रखते हुए जीना है करके विश्वासी लोगों को समझाना था। पॉइंट नंबर 3, झूठा शिक्षा लोगों का और झूठा सिद्धांतों के बारे में एक चेतावनी या वार्निंग देना था। टू वार्न अबाउट फॉल्स टीचर्स एंड देयर डॉक्ट्रिन्स, टू वार्न अबाउट फॉल्स टीचर्स एंड देयर डॉक्ट्रिन्स, जो झूठा शिक्षक था उनके बारे में बताना था और उन लोगों का जो सिद्धांत था, झूठा सिद्धांत था, उसके बारे में समझाना था। टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑफ साल्वेशन एंड इटर्नल लाइफ, उदार और आनंद जीवन के बारे में समझाना था। So point number 4. टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑफ साल्वेशन एंड इटर्नल लाइफ। Assurance of साल्वेशन एंड इटर्नल लाइफ, आनंद जीवन, उद्धार के बारे में समझाना था। दैट इज ओवरव्यू ऑफ पर्पस फ्रॉम यूहन्ना एपिसोड, पूरा यूहन्ना से रचित पत्रियों का उद्देश्य यह था। ओनली 4 पॉइंट्स। देन थीम्स ऑफ फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना का थीम, मुख्य विषय, पहला यूहन्ना इसका मुख्य विषय। पॉइंट नंबर 1, फेलोशिप विथ गॉड। फेलोशिप का हिंदी संगति, मसीह के साथ संगति, परमेश्वर के साथ संगति। पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 1 से लेकर 4, अध्याय 1 का 1 से लेकर 4। वॉकिंग इन द लाइट, ज्योति पर चलना, पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 5 से लेकर 2 का 2। वॉकिंग इन द लाइट 5 से लेकर 2 का 2। ओबीडियंस एंड लव, हिंदी आज्ञाकारिता और प्रेम, अध्याय 2 का 3 से लेकर 17। वार्निंग अगेंस्ट एंटी क्राइस्ट, चैप्टर 2 का 18 से लेकर 27, चैप्टर 2 18 से लेकर 18 to 27। So here Apostle John says, those who deny Jesus is the Christ, they are known as Antichrist. वायरस एंड एंटी वायरस सुना? वायरस को निकालने के लिए क्या है? सो हियर आल्सो सेम, क्राइस्ट को और क्राइस्ट का आइडेंटिटी या अथॉरिटी नहीं है करके बोलने वाला लोग कौन है? एंटी क्राइस्ट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी समझ, कहाँ से अंतिक्रिस्तु, हिंदी में अंतिक्रिस्तु है मसीह विरोधी, मसीह से ही होगा, मसीह विरोधी, कलीसिया से ही उठेगा। पॉइंट नंबर 5, लव इन एक्शन, प्रेम हमारा काम में होना है। पहला यूहन्ना 3 का 11 से लेकर 24, लव इन एक्शन। पॉइंट नंबर 6, टेस्टिंग द स्पिरिट, आत्मा को भी हम परख कर देखना है। टेस्टिंग द स्पिरिट, लव इन एक्शन, 3 का 11 से लेकर 24। टेस्टिंग द स्पिरिट, where John says, do not believe in every spirit, you have to test and you have to believe। चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है। हाँ, ये 6 है ना, लोअर एक्शन। नो 5 है, बीच में से मैंने 2 निकाल दिया। So total how many points? 6. Theological insights, some more main point that we get from first John. Point number 1, Christology,
Christology. Point number 2, soteriology. Only 2 points you have to write: Christology and soteriology. Soteriology means study about salvation. उद्धार के बारे में जो शिक्षा है उसको सोटेरियोलॉजी बोलते हैं. Christology and soteriology. Themes of 2nd John. Themes of 2nd John. Truth and love. 2nd John chapter 1 to 6. Truth and love. हिंदी सत्य और प्रेम. अध्याय 1 का 6 तक. है एक ही अध्याय. वार्निंग अगेंस्ट डिसीवर्स. धोखा देने वालों के बारे में समझाया है. डिसीवर्स चैप्टर वर्सेस 7 to 11. डिसीवर्स के वहां ब्रैकेट में फॉल्स टीचर्स ऑल्सो वी कैन राइट. देन फाइनल ग्रीटिंग्स. फाइनल ग्रीटिंग्स. अंतिम अभिवादन या उसका हिंदी क्या है? सम आउटलाइन. उपसंहार. Theological insights or some more main content that we get from 2nd John. Truth and love, Christology, separation from false teachers. Point number 4, hospitality. सत्कार करने का कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है, लेकिन यूहन्ना ने बहुत अच्छे से समझाया. जो लोग झूठा शिक्षक है उनको सत्कार करने का जरूरत नहीं है. तो झूठा शिक्षक है करके कैसे समझ आता है विश्वासी को? वचन से बोल रहे हैं. वचन से ही वो जाएगा. कैसा बोल रहे वचन? हर पास्टर और हर व्यक्ति जो कलीसिया में आकर वचन लेके ही बोलेगा. अपना मन का बातें अगर बोल रहा है कैसे हमको समझ आएगा अपना मन की बातें बोल रहे? देखो वचन को आनंद से डराता है. हम उसे डर के इकट्ठा करते हैं. हम शिक्षा पाने की वजह से, हमको परमेश्वर का बुद्धि हम पाने की वजह से हमको क्या मिलता है? वरदान. हर एक आत्माओं को परख कर देखने का. हाँ. वो कितना चिल्लाया, कितना बड़ा बातें किया, कितने लोगों के ऊपर हाथ लगा, कितना लोग गिरा, ये नहीं है बात. वो वचन के अनुसार वचन बताया नहीं, वहाँ बात है. वो हम समझने हैं तो हम पहले क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा. सिंपल बात है. इसी इट इज व्हाट जॉन ऑल्सो सेज. फर्स्ट नो द ट्रूथ वेरी वेल. सच्चाई को बहुत अच्छाई से कुछ समझना, फिर जाकर समझाना. समझ आए? इसलिए यूहन्ना से रचित पत्री में अध्याय फर्स्ट लेटर, इफ यू रीड ओपन फर्स्ट लेटर, इन मेनी प्लेसेस ही यूज द वर्ड यू ऑलरेडी नो. व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम इन एफेसस व्हेन वी से नोस्टिसिज्म, गुड़जानवाद या रहस्यवाद, ऐसा वाला बहुत बातें चल रहा था. मतलब कुछ बातें विश्वासी लोग या कुछ बातें लोगों को पहले से पता है, और लोग क्या समझ के बैठा है यही सच है. सम ऑफ द लाइक सम डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स
or some schisms, which means Gnosticism, mysticism, बुढ़िया अनुवाद कैसे ऐसा बोलते हैं हिंदी में, ऐसा वाला कुछ चीजें विश्वासी लोग समझ के रखा है, and they are thinking those things which they know that is the truth. There your John is saying what I am saying, the same thing only. You are thinking what all the knowledge you have, that is the truth, but you don't know the things which you know, that is not the truth. What I am speaking, that is the truth. Did you understand anything? For example, we are going and sharing the gospel with our native people. They already knows about faith and all these things, and what they are thinking, that is truth. But what we are saying, no, that is not the truth. What I am saying, that is the True. So when they will ask, how can you say this is the truth? Yes. अगर आपसे पूछेगा ये यीशु मसीह और इसका विश्वास करना ही सच्चाई है, क्या उत्तर देगा? उत्तर ये नहीं देगा कि अब क्या देगा मैं अभी नहीं पूछा, सोचना मन का अंदर। अगर वहाँ उत्तर देना है तो हम क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा. So many pastors are facing this problem at present. If somebody is asking some questions, they don't know how to answer. So if you don't know how to defend your faith with evidences, the other person will clarify, this is not the truth, what they are saying that is truth. समझ आया ना? समस्या क्या है आजकल और पुराना समय में समस्या यही है कि वचन लोगों को पता नहीं है और इसलिए लोगों लोगों करके बोलने के समय उसमें हम भी है। मतलब वो ये कि जिनको वचन नहीं पता है वो ही ज्यादा कुछ करना और रुक जा रहा है. वो डिस्कशन बाद में करेंगे क्लास के बाद. सो व्हाट जॉन इज सेइंग, यू नो मेनी थिंग बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. व्हाट आई एम गोइंग टू से, दैट इज द ट्रूथ. दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग ही गेव द एविडेंस. अध्याय 1 का 1 पढ़ के देखना. मैंने चुना, टच किया, सब कुछ हमने एक साथ किया, लिखा है ना. Which means what we are going to speak, it should come with an evidence. So he is giving, he is using the word we, I think there. We means, अगर मैंने इधर आकर बोला मैंने चुना, मैंने देखा, that is my personal experience. So he is using we, which means not only I am, or it is not only the experience of one individual. एक व्यक्ति का अनुभव नहीं. We, क्या क्या बोला उन्होंने? We have heard, we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. Evidence is there in the beginning itself. So the one who is reading, he can understand it very well. Then हम क्या देख रहा था? Theological insights of 2 John. Truth and love, Christology, separation from false teaching. Themes of 3 John. कमेंडेशन ऑफ गायोस, अध्याय नहीं, वचन 1 से लेकर 8 तक. तो इसका मतलब भी बता दो. हम पढ़ेंगे वो अध्याय वचन 1 से लेकर. किसी ने पढ़ना, क्योंकि छोटा है, पढ़ सकता है. रेड हिंदी में अच्छा से आवाज उठाकर पढ़िए. मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम, जिसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ. हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू अपनी उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ. मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं. So first point, first theme is he is praising whom? किसके बारे में प्रशंसा कर रहा है? गायोस. For his faith, for actively participating in mission activities, he is praising whom? Gaius. Point number 2, condemnation of Diotrephes. ये शायद एक जेंडाइल व्यक्ति होगा. सो इसके बारे में पढ़ के देखा तो उन्होंने सब चीज़ों में उनका नाम आगे लेके आना चाहता है. मतलब मैंने किया,
मैं वो हूँ ये हूँ, मतलब सेल्फ प्रेसिंग और एक सेल्फिश टाइप ऑफ कैरेक्टर था किसका, डायोट्रेफेस रिटर्न इन वर्स 9, वर्स 9 में लिखा है, पढ़ के देखिए। I have written something to the church, but Diotrephes, who liked to put himself first. That's why I said he likes to put himself first. सब बातों में उनका नाम आना चाहता है। It is he even spread some what we say false news about even John also. That's why John is writing to Gaius. Be careful about one fellow. What is that fellow's name? Diotrephes. He even rejected authority of John. Then point number 3, commendation of Demetrius. One more fellow's name is there, Demetrius. 11 से लेकर पढ़ना। उन्होंने सबके सामने एक अच्छा गवाही पाया करके लिखा है। Demetrius has received a good testimony from everyone and from the truth itself. Read Acts chapter 19, 23 से लेकर, I hope you will find one name Demetrius there. Acts chapter 2, 19 verse 23 से लेकर। मे बी क्योंकि ये नाम ऐसा आया है। कौन सा 19 का 23 से लेकर पढ़ के देखना कहाँ पर वो व्यक्ति का नाम वहाँ दिखाई दी। 19 का 24 पढ़िए। For a man named Demetrius, a silversmith, who made silver serene of earthen with no little business to the craftsmen. Then final greetings, अंतिम उपसंहार 13 और 15 and theological insights from 3rd John, hospitality, सत्कार, अतिथि सत्कार, which means he says support the faithful workers, don't support those who are not faithful. Authority and unity. So when you compare these 3 letters, audience, first letter का audience, general Christian community, those who are from Asia Minor. सेकेंड लेटर का ये स्पेसिफिक चर्च का नेम लिखा है, एलेक्ट लेडी करके वहां लिखा है, एलेक्ट लेडी। पॉइंट नंबर 3 गायोस के लिए लिखा। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस थिंग बट वी आर जस्ट कंपेयरिंग एंड सी मेन थीम फ्रॉम दिस 3। फर्स्ट जॉन, फेलोशिप, लव एंड एश्योरेंस, ट्रूथ एंड लव, वार्निंग अगेंस्ट डिसीवर, हॉस्पिटैलिटी ऑफ चर्च लीडरशिप, हॉस्पिटैलिटी एंड चर्च लीडरशिप। Tune of first letter, pastoral. Second letter, brief and cautionary. Third letter, personal and practical. मतलब गायोस के लिए पर्सनल लिखा ना, पर्सनल कुछ बातें बोला है। They are not going for comparison. So we will read outline of each letters. Who can read loudly? दीपक खड़े होकर अच्छा से पढ़ना। आउटलाइन ऑफ फर्स्ट जॉन, आउटलाइन। God is light and Christ is the way. First chapter 1 and second
verse 6. The unchanging commandment in the changing word. Chapter 7 verse 217. Overcoming the Antichrist by confession the church. Chapter 2 18 verse and chapter 3 verse 10. Overcoming evil by listening to the apostles. Chapter 3 11. Chapter 4 6. Six. The assurance of the God through the love of the God. Chapter 4 7 to 21. Faith in the Son as the way to life. Chapter 5 1 to 12. Final call to faith and understanding. Chapter 5 13 to 21. Outline for 2nd John. Greeting the elders' love. Chapter 1 to 3. The elders' Chapter joy. 9, verses 1 to 3. 1 to 3. The elders' joy and request. Verses 4 to 6. The elders' concern. Verses 7 to 8. The elders' warning. Verses 9 to 11. Closing. The elders' farewell. Verses 12 to 13. Outline for 3rd John. Greetings. The elders' joy and Gaius faithfulness. Verses 1 to 4. Praise for Gaius. Support for traveling Christians worker. Verses 5 to 8. Concern about Diotrephes. Verses 9 to 10. Advice and commendation of Demetrius. Verses 11 to 12. Closing a promise to visit. Verses 13 to 15.